हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज ब्रांच अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ब्रांच अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, प्रीवियस क्लास में ब्रांच अकाउंट का मैंने इनवॉइस प्राइस वाला सम करवाया था। एक कॉस्ट प्राइस और एक इनवॉइस प्राइस, याद है क्या? हाँ, इनवॉइस प्राइस जो होता है उसमें जैसा वैसे ही लिखते हो और फिर उसका रिजर्व क्रिएट करते हो। याद आया? डेबिट में तो रिजर्व क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में तो रिजर्व डेबिट में आएगा। और अगर कॉस्ट वाला सम है तो कॉस्ट में डायरेक्टली उसमें से जो प्रॉफिट है वो माइनस करके डायरेक्टली लिखते हो, उधर रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आज की क्लास में हम इनवॉइस प्राइस वाला ही सम सॉल्व करेंगे और स्टॉक रिजर्व समझेंगे। फिर से एक छोटा सा सम ले रहा, ज्यादा बड़ा नहीं है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 70, सम नंबर 11, एक्स लिमिटेड हैज अ ब्रांच, कहां पे? नासिक में, टू विच गुड्स आर इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 25%। इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है ना, बराबर है? तो इसका मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस 125। ये सेलिंग प्राइस का मतलब ही क्या है? इनवॉइस प्राइस। इधर 70 लिखा बेटा, पेज नंबर 71, बस बेटा 71 है, 70 गलती से लिख दिया बस। चाइना को ये दिख गया। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए, अब पॉइंट तो क्लियर है। स्टॉक दिया है, इंफॉर्मेशन दिया आपने, क्या प्रॉफिट कितना बोला है? एट कॉस्ट प्लस 25%। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो मैंने क्या बताया था? कॉस्ट को 100, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? और इस सेलिंग प्राइस का मतलब ही क्या है? इनवॉइस प्राइस। ठीक है, चलिए ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर किया इन द बुक्स ऑफ, क्या है भाई ये मद्रास है क्या? इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं है। बरहमपुर मतलब हाँ, एक्स लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट नासिक, तो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ब्रांच अकाउंट किसका? नासिक का। ये हेडिंग आ जाएगा। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहला है स्टॉक ऑन 1 Jan 2023। ये कौन सा स्टॉक हुआ? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग कैश। सब मेरा असेट है तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश। अब मैंने स्टॉक के बाजू में आईपी लिखा है। व्हाट इज आईपी? इनवॉइस प्राइस। सर आपने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि स्पेसिफाई किया है जो भी गुड्स जाता है वो इनवॉइस किया जाता है एट 25%। मतलब जो भी स्टॉक मेरे पास है वो इनवॉइस प्राइस पे है। बात समझा? चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद दिया है गुड्स सेंड टू ब्रांच और ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट। क्योंकि मैं ये इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन कर रहा हूं तो इसके अंदर मुझे मेरा प्रॉफिट ऐड करके इधर दिखाना पड़ेगा। तो अब वो कैसे करूंगा? तो 80,000 कौन सा वैल्यू है? कॉस्ट वैल्यू है। इसमें हम ऐड करेंगे हमारा प्रॉफिट कितना? 25%, तो मुझे इनवॉइस प्राइस मिलेगा। और ये कॉस्ट जो है वो कितना परसेंट वैल्यू है? 100%। तो अगर 100% 80,000 है तो 25% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उसके लिए कैलकुलेटर है। दिमाग तो अपने पास है नहीं वैसे भी। 80 इंटू 25 डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो 20,000 आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना आया चाइना? 20। देखा, 80 इंटू 25 कर रही है वो, परसेंटेज। वेरी गुड। 20 प्लस 80 करोगे तो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा उसका? तो अपने को गुड सेंड टू ब्रांच 80,000 लिखना है कि 1 लाख लिखना है? वेरी गुड। गुड सेंड टू ब्रांच कितना आ जाएगा? इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन कर रहे हैं। समझ में आया? आगे बढ़ेंगे। सेल्स किया, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। तो सेल्स करेंगे मतलब गुड्स जाएगा, बराबर है? तो बाय सेल्स, कैश सेल्स कितना? 52,000। क्रेडिट सेल्स, अब सवाल ये है कि क्रेडिट सेल्स का मतलब उधार में बेचा है तो इधर कोई पैसा वैसा आ रहा है क्या? नहीं, बट आगे देख सकते हो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। इतने का उधार दिया है बट पैसा कितना आया? एंट्री कितने का आएगा? उधार का आएगा क्या? समझा? अरे समझा? आपने कैश में सामान बेचा, ब्रांच ने सामान बेचा, कैश में कितने का सामान बेच के दिया?
50। अब वो पैसा देने वाला है, कैश सेल्स मतलब मुझे पैसा आने वाला है, कैश अकाउंट डेबिट और ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ब्रांच का अकाउंट मैंने क्रेडिट कितना किया, 52। ब्रांच ने उधार में सामान बेचा है तो उसका तो पैसा नहीं दिया, लेकिन जितना पैसा डेटर से मिला वो पैसा तो हेड ऑफिस को देगा ना वो, तो इसके लिए उधार की एंट्री नहीं आई, लेकिन जितना डेटर से पैसा मिला उसकी एंट्री आई। इसकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट, सॉरी ब्रांच अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट। अरे ये समझा? हाँ, क्या सिर्फ बोल रहा हूँ और सुन रहे हो, दिमाग में बैठ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फिर से एक बार बोलता हूँ, सुनो। आप हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आपके ब्रांच ने सामान बेचा है, अब उसका रूल क्या है, जो भी सामान बेचेगा मुझे पैसा ला के दे। तो उसने कैश में जो सामान बेचा है वो पैसा उसके पास रखेगा क्या, वो ब्रांच अपने पास नहीं रखेगा, किसको दे देगा, हेड ऑफिस को। तो इसका मतलब ब्रांच ऑफिस ने हेड ऑफिस को पैसा दिया, किस चीज का, सेल्स का। कितना दिया, 52,000। जितना भी कैश में बेचा पूरा पैसा दे दिया। तो भाई ये आ गया। उधार में उसने सामान बेचा है, अच्छा बेचा है ना सर, लेकिन उसने पैसा भी दिया, कितना दिया, 68,400। तो भाई उसको 68,400 दे दो। उधार में 72 बेचा है, हाँ बेचा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी एंट्री पास करूंगा क्या, नहीं, जितना पैसा रेमिट करने वाला है उसकी एंट्री आने वाली। बात समझ में आया क्या? इसलिए यहाँ पे 68,400 की एंट्री आई, 72,000 की नहीं आई। क्लियर? आगे क्या है, डिस्काउंट अलाउड टू डीडर। हेड ऑफिस मेरे कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा हूं, दे दिया, इससे हेड ऑफिस का कोई लेन देन क्या? अच्छा ना है वो, मैंने भी हाँ ही सुना, वही बोला मेरे कान में कचरा तो नहीं है, साफ है, हाँ हाँ ही सुनाई देता है मेरे को। चलो ठीक है, तो डेटर्स को जो डिस्काउंट दिया उसकी एंट्री ब्रांच अकाउंट में आने वाली है क्या, नहीं। फिर दिया है कैश रेमिटेड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। ए ब्रांच ये ले पैसा खर्चा कर। कैश रेमिटेड टू ब्रांच, रेमिटेड टू ब्रांच मतलब ब्रांच को पैसा दिया, किसने दिया, हेड ऑफिस। तो मेरे पास से पैसा तो जा रहा है, कैश जा रहा है किधर भाई, ब्रांच के पास। तो ब्रांच का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ब्रांच का अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कहाँ गया भाई कैश, एंट्री पास नहीं किया, आ जाएगा, 1 मिनट सबर अली, आएगा रे बेटा, किधर नहीं जाएगा। ये देखो कैश एक्सपेंसेस कितना, 15,000। समझ में आया? एनिमेशन, हाँ 16,000, एनिमेशन बाद में हो गया। एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा इधर, 16,000। ये समझ में आ गया क्या, क्लियर है इतना, पक्का? उसके बाद क्या दिया है, पेटी कैश ब्रांच 31st को मतलब क्लोजिंग, स्टॉक क्लोजिंग, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस का क्लोजिंग, असेट का क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटीज का क्लोजिंग डेबिट साइड पे। अरे बात समझ में आ गया क्या? तो इसका मतलब ये है कि ये सब अपने को क्लोजिंग दिखाना है। बट अगर आप ध्यान दो, पेटी कैश का क्लोजिंग मिल गया, स्टॉक का क्लोजिंग मिल गया, बट क्या डेटर्स का क्लोजिंग मिला? तो इसके लिए अपने को डेटर्स का क्लोजिंग फाइंड करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट अपने को डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अगर दिया रहता तो हम बनाते नहीं। चलिए ठीक है, बैलेंस, पेटी कैश का एक्सपेंसेस कितना है भाई, स्टॉक का कितना है, ये कैसा है बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टॉक का कितना है भाई, 24,000। यहाँ पे स्टॉक कितना आ जाएगा, 24,000। पोस्टिंग समझ में आया? लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 500। अभी मैं रफली लिख रहा हूँ, फेयर में ऑटोमेटिकली एनिमेशन में आ जाएगा। पोस्टिंग समझ में आ गया, पक्का? अब देखो गुड्स कितने हैं इधर, गुड्स, गुड्स, 2 गुड्स है तो दोनों का रिजर्व इस बाजू आएगा। इधर कोई गुड्स है क्या, हाँ एक ही है, स्टॉक है ना, तो उसका रिजर्व ये बाजू आ जाएगा। अरे बात समझा? मतलब 2 रिजर्व क्रेडिट साइड पे और 1 रिजर्व डेबिट साइड पे। रिजर्व्स के बारे में क्लियर है, कितना रिजर्व मेंटेन किया मैंने, 25%, जितना प्रॉफिट है उतना। तो ये 30,000 है इनवॉइस प्राइस। अगर 30,000 कितना परसेंट है, तो मेरा इसमें 25% रिजर्व है या नहीं? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 30,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125। तो यहाँ पे स्टॉक रिजर्व कितना आ गया, 6,000। अरे ये समझा? समझा? और एक बार 1 लाख, तो रिजर्व मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, आपको याद होगा, तो 20,000 याद आया, क्योंकि उसका 80,000 वैल्यू है, तो हम उसका भी क्या कर लेंगे, 20,000 इधर रिजर्व दिखा देंगे। अरे अभी दिखाया नहीं, दिखाएंगे,
समझा ये? हाँ, क्रेडिट साइड पे यहाँ पे एक स्टॉक था, कितने का था? 24,000, और क्लियरली बोला है कौन सा प्राइस है? इनवॉइस प्राइस। तो ये 24,000 कितना परसेंट है? 125। तो 25% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, 4,800 आ गया। लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 500 आ गया। अरे समझ में आ गया क्या? और स्टॉक रिजर्व जो 1 लाख का था वो 20,000 आ गया, और स्टॉक 24,000 आ गया। सब क्लियर, खाली अपने को डेटर्स का अमाउंट नहीं मिला है। अभी समझा? अब हम क्या कर रहे हैं, एक डेटर्स का अकाउंट बना रहे हैं। ये प्रॉफिट विफिट बाद में देखते हैं। डेटर्स का अकाउंट, तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20,000। डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 डाल दिया मैंने, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। फिर डेटर क्रेडिट में सेल्स किया, किसको? डेटर्स को ही ना, हाँ है नहीं? सेल्स किया तो एंट्री क्या है? सामान जा रहा है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डेटर्स का अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट। समझा? फिर डेटर से पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, और डेटर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बाय कैश कितना लिखना है यहाँ पे? 68,400। ये समझ में आ गया? और कुछ डेटर्स का है क्या रिलेटेड? डिस्काउंट दिया है डेटर्स को, बराबर है। तो अभी डिस्काउंट दिया है डेटर्स को, तो बाय डिस्काउंट कितना? 1600। अपने लिए तो खर्चा है, इसलिए अपना अकाउंट डेबिट और डेटर्स का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और कुछ है क्या? नहीं। तो अब टोटल लेंगे, ये हुआ 92,000, इसमें ये माइनस किया तो बैलेंस कितना आया? 22,000। और ये 22,000 हमने यहाँ पे लिखा। समझा? तो ब्रांच के साथ डेटर्स का अकाउंट भी साथ में बनेगा। उसका रीजन क्या है? क्लोजिंग डेटर मालूम नहीं था, बस इसलिए ये अकाउंट बनाया। अगर मालूम रहता तो ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं। अंडरस्टूड? सारे स्टॉक्स, ये स्टॉक का भी रिजर्व आ गया, ये गुड्स का भी रिजर्व आ गया, इधर जो स्टॉक था तुम्हारा इसका भी रिजर्व आपके पास आ गया। और कुछ बचा क्या? नहीं। अब टोटल लेंगे, बैलेंस निकालेंगे तो अपने को बैलेंस कितना आ रहा है? 21,120। ये केस किधर जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस या तो नेट प्रॉफिट। समझा? पक्का? क्या फिर से सॉल्व करना पड़ेगा? 100%। पोस्टिंग करना है ब्रांच अकाउंट में, बाकी कुछ भी नहीं है। अच्छे से कहाँ आ रहा है ये डेबिट क्रेडिट समझ लो। कल के लेक्चर मतलब इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको डेटर्स का अकाउंट भी बनाना सिखाया है। ठीक है, तो आज के क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।